हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, झारखंड पारा शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और झारखंड के पारा शिक्षक जो काफ़ी महीनों से आकलन परीक्षा देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, अब वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने पारा शिक्षक आकलन परीक्षा 2023 के लिए एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया है और एग्ज़ाम डेट 30/7/2023 का जारी किया है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह रहने वाला है, परीक्षा का जो स्वरूप है वो किस प्रकार रहने वाला है, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है सभी पारा शिक्षकों के लिए है, वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने ये नोटिस निकाली है और इसमें क्या कहा गया है वो जानते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 14/2/2022 द्वारा वैसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेड उत्तीर्ण नहीं है के मानदेय में वृद्धि करने हेतु आकलन परीक्षा आयोजन के लिए झारखंड अधिविद्य परिषद को अधिकृत किया गया है। परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र भरने वाले सभी सहायक अध्यापक यानी पारा टीचर को सूचित किया जाता है कि आकलन परीक्षा का आयोजन निम्नवत कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। यानी दोस्तों, यहाँ पर जो आकलन परीक्षा लिया जाएगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के द्वारा, तो यहाँ पर दोस्तों कब से कब तक आकलन परीक्षा लिया जाएगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि आप एडमिट कार्ड कब निकाल सकते हैं। तो एडमिट कार्ड का जो निकालने का डेट दिया है वो 20/7/2023 से आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं जैक के वेबसाइट से। उसके बाद दोस्तों, जो परीक्षा की तिथि है वो दिनांक 30/7/2023 दिया हुआ है, यानी 30/7/2023 को एग्ज़ाम हो जाएगा। आगे दोस्तों, हम लोग परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम को जानेंगे। दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस टॉपिक से कितना सवाल आएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, उसको जानते हैं। पारा टीचर आकलन एग्ज़ाम 2022 लेवल 1 to 5 के लिए दोस्तों ये सिलेबस है। तो इसमें दोस्तों आपको 2 घंटा 30 मिनट समय दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको 150 क्वेश्चन को हल करना होगा। 150 क्वेश्चन में दोस्तों क्या क्या आएगा वो जानते हैं। तो 1 नंबर में दोस्तों कंपलसरी है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से सवाल आएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन रहेगा वो 25 क्वेश्चन है ना पूछा जाएगा। इसी तरह दोस्तों दूसरा नंबर में कंपलसरी है वो मैथ है, इससे दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा में कंपलसरी है, इसमें इन्वायरमेंट साइंस यानी पर्यावरण से दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 नंबर में दोस्तों कंपलसरी है, इसमें मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग यानी रीजनिंग से दोस्तों 15 क्वेश्चन आएगा। आगे लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 2 लैंग्वेज दिया हुआ, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 में जो हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं तो हिंदी का टीचर बनने के लिए दोस्तों आपको हिंदी में 15 और इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आपको हल करना होगा। और जो उर्दू टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों उर्दू में 15 और इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आपको हल करना होगा। यानी दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको हल करना होगा लैंग्वेज 1 से। इसी तरह दोस्तों लैंग्वेज 2 की अगर बात की जाए तो लैंग्वेज 2 दोस्तों कंपलसरी है फॉर बोथ टीचर, यानी दोस्तों हिंदी और उर्दू दोनों टीचर के लिए दोस्तों ये कंपलसरी है। दोनों के लिए दोस्तों रीजनल सब्जेक्ट से सवाल आएगा और दोस्तों इसमें 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको हल करना होगा। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे 6 to 8 के लिए क्या सिलेबस है। ये दोस्तों हम लोगों ने जो देखा ये 1 to 5 के लिए है। आगे हम लोग दोस्तों 6 to 8 के बारे में भी जानते हैं। दोस्तों ये पारा टीचर आकलन एग्ज़ाम 2022 यानी 6 to 8 के लिए है। इसमें भी दोस्तों एग्ज़ाम जो टाइम दिया हुआ है 2 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा। इसमें भी दोस्तों आपको 150 क्वेश्चन आपको हल करना होगा। इसमें कहाँ से कितना सवाल आएगा दोस्तों, कितना क्वेश्चन आएगा वो जानते हैं। तो इसमें भी दोस्तों 1 नंबर में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, इससे दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और फुल मार्क भी 30 ही रहेगा।
दूसरा नंबर में दोस्तों रीजनिंग से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें भी दोस्तों फुल मार्क 15 ही रहेगा। आगे हम लोग लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करते हैं। तो दोस्तों लैंग्वेज 1 में हिंदी असिस्टेंट टीचर और उर्दू असिस्टेंट टीचर, जो हिंदी टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए दोस्तों हिंदी से 15 क्वेश्चन और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, और जो उर्दू टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए दोस्तों उर्दू के लिए 15 क्वेश्चन और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, यानी दोस्तों लैंग्वेज 1 में दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन आपको हल करना होगा। लैंग्वेज 2 की अगर बात की जाए तो इसमें भी दोस्तों रीजनल सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30 फुल मार्क रहेगा। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे कि जो मैथ साइंस टीचर बनना चाहता है या जो एसएसटी टीचर बनना चाहता है या जो लैंग्वेज टीचर बनना चाहता है दोस्तों उसके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैथ साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों कंपलसरी है मैथ से दोस्तों 15 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, इन चारों में से दोस्तों आपको दो टॉपिक सेलेक्ट करना होगा और तीनों मिलाकर दोस्तों 45 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। यह है मैथ साइंस टीचर के लिए। आगे दोस्तों एसएसटी टीचर के लिए जो है इनके लिए जो सिलेबस है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है कि इन 3 सब्जेक्ट, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट 2, ऑप्शनल सब्जेक्ट 3, तो इनमें से दोस्तों आपको 3 सेलेक्ट करना होगा और तीनों से कितना आएगा दोस्तों 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरह जो लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं दोस्तों इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कंपलसरी है इंग्लिश, जिसमें दोस्तों 23 क्वेश्चन जो इंग्लिश से आएगा, ठीक है, और इंग्लिश यहाँ कंपलसरी कर दिया है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर एनी 1 सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट 2, उसके बाद दोस्तों यानी इंग्लिश से तो 23 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला या उड़िया इनमें से दोस्तों किसी एक से जो है कितना सवाल आएगा दोस्तों, कितना क्वेश्चन बनेगा, 22 क्वेश्चन बनेगा, और दोनों इंग्लिश और इनको मिलाकर दोस्तों टोटल 45 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों इसमें भी 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 to 8 के लिए। तो दोस्तों ये था 6 to 8 का सिलेबस। यहाँ पर दोस्तों झारखंड एकेडमिक कोर्सेज रांची ने एक नोट के तौर पर यहाँ पर कहा है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा परीक्षा आवेदन प्रपत्र शुल्क जमा नहीं किया गया है का प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जा सकेगा। यानी दोस्तों जिसने आवेदन जमा करते समय शुल्क यानी पेमेंट नहीं किया था उसका दोस्तों एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, और जब एडमिट कार्ड जारी नहीं करेगा दोस्तों तो आप आकलन परीक्षा नहीं दे सकते हैं। दोस्तों ये अपडेट था जैक की तरफ से पारा शिक्षकों के लिए, और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है पारा शिक्षकों के लिए। दोस्तों इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।